अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ मी हाफिज़ अली असगर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज एम एस ऑफिस शॉर्ट कोर्स की क्लास नंबर 14 में हम आप सबको वेलकम करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर आके गलती करते हैं एम एस वर्ड में और फिर कहते हैं कि हमें आपकी बात समझ में नहीं आई। अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं एंड आप यही मिस्टेक कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ये वीडियो कंप्लीट देखें। एंड तकरीबन 95% लोग यही एम एस वर्ड में गलती करते हैं। क्या आप भी यही गलती कर रहे हैं या आप सही काम कर रहे हैं? वो इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको सही से पता चल जाएगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो आप भैया से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें एंड अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। यार फॉलो या सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा और हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो इंशाल्लाह चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज हम आपको सिखाएंगे एम एस वर्ड में स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म कैसे बनाते हैं। ज़्यादातर 95% स्टूडेंट यहाँ पर आके गलती करते हैं और फिर कहते हैं कि सही से नहीं बन रहा। तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको क्लियर सिखाएंगे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं एम एस वर्ड पर आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो मैं पेज का मार्जिन सेट कर लूँगा, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। आप मार्जिन सेट कर लें। पेज लेआउट में आए, पेज लेआउट में आने के बाद सबसे पहले मार्जिन सेट करना है एंड उसके बाद साइज़ बनानी है एंड उसके बाद इंशाल्लाह हम फॉर्म बनाते हैं। तो मार्जिन में आने के बाद इसको नैरो करें एंड मैं इसको कर रहा हूँ A4। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे एंड यहाँ पर हम अपने इंस्टीट्यूट, अपने स्कूल या आप जिसके लिए भी बना रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। तो मैं अपने इंस्टीट्यूट का बनाना सिखा रहा हूँ आपको। तो मैं अपने इंस्टीट्यूट का बना रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ, ठीक है। अल्फ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी मेयर, ठीक है। कंट्रोल ए करेंगे आप कीबोर्ड से। कंट्रोल ए करने से ये आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, सेलेक्ट ऑल। एंड उसके बाद आप इसकी साइज़ इंक्रीज़ करें। मैं कंट्रोल राइट ब्रैकेट से कर रहा हूँ, ठीक है। आप मैनुअल यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये साइज़ मेरी इंक्रीज़ हो रही है एंड उसके बाद मैंने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। आप अपने अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। मैं तो ये यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं इसकी साइज़ कर रहा हूँ थोड़ी सी कम एंड ये होगा इसकी साइज़। एंड उसके बाद आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर अब देखें, जो भी मैं लिखूँगा तो वो उसी फ़ॉन्ट में आएगा जो कि पहले मैंने अप्लाई करके रखा है। लेकिन मुझे तो ये नहीं चाहिए क्योंकि मुझे नॉर्मल चाहिए। तो नॉर्मल करने के लिए यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्मल। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट नेम, ठीक है, क्योंकि हम स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं एम एस वर्ड में। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टूडेंट नेम, ठीक है। आप अपने हिसाब से लिखेंगे स्टूडेंट नेम। ये हो गया स्टूडेंट नेम एंड उसके बाद इसको मैं डॉट लगा रहा हूँ, ठीक है। डॉट में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैनुअल ये जब जो जो कोई भी इसको फिल करेगा तो ऑब्वियसली स्टूडेंट का जो नाम होगा वही लिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट आईडी, ठीक है, जो कि इंस्टीट्यूट या स्कूल उसको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट आईडी। एंड उसके बाद अगेन मैं डॉट लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं डॉट लगा रहा हूँ एंड उसके बाद मैं कर रहा हूँ इंटर। एंड उसके बाद यहाँ पर लिखना है फादर नेम। ये हो गया उसका फादर नेम एंड उसको ऐसे हम डॉट लगा रहे हैं। डॉट इसलिए मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, ताकि उसका नाम लिख सकें हम। एंड उसके बाद अगेन आप इंटर करें। इंटर करने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ आएगी यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ होगी। एंड उसके बाद मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, डॉट लगा रहा हूँ, ओके। आप खाली भी छोड़ सकते हैं बट फॉर्म में डॉट ये आता है, ठीक है। एंड उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इसका ओरिजिन लिखेंगे, ओके। एंड उसके बाद लिखना है कोर्स, ठीक है, कोर्स कौन सा है। ये मैं डॉट लगा रहा हूँ, ठीक है। इंटर करने के बाद यहाँ पर कोर्स लिखना है, ठीक है। मैं कोर्स इसलिए लिख रहा हूँ, मैं अपने इंस्टीट्यूट के हिसाब से लिख रहा हूँ एंड आप अपने स्कूल या आप किसी भी सिस्टम के लिए बना रहे हैं तो आपको वो लिखना होगा। फ़िलहाल तो मैं इंस्टीट्यूट के लिए बना रहा हूँ। तो ऑब्वियसली हमारे इंस्टीट्यूट पे तो कोर्स ही होते हैं, इंग्लिश, DIT, CIT, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग एंड अदर। अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं अल्फा इंस्टीट्यूट ऑफ IT, जिसकी एड्रेस है जोंगा फीस, सेकंड फ्लोर, अपोजिट DR ईसा सोडर मेयर, ठीक है। एंड उसके बाद आप इसको जो है कोर्स, चलो कोरस के यहाँ पर
यहाँ पर जहाँ पे मैं कर्सर रख रहा हूँ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एडमिशन डेट, ठीक है। यहाँ पर उस स्टूडेंट की एडमिशन डेट लिखनी होगी। एडमिशन डेट मीन्स उसने कौन सी डेट पे एडमिशन ली थी। एंड यहाँ पर इसको डार्क थोड़े से कर रहा हूँ डिलीट, ताकि ये एडजस्ट हो जाए, ठीक है। ये हो गए एडजस्ट। एंड उसके बाद उसकी लिखनी है एड्रेस, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एड्रेस, ठीक है। एंड उसके बाद डबल डॉट के बाद सिंगल डॉट देंगे, ये उसका फ़ोन नंबर आ गया। अगरचे आप उसकी ईमेल लिखना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर लिखेंगे ईमेल, ठीक है। एंड उसके बाद अगेन आप डॉट देंगे ताकि उसकी आप ईमेल लिख सकें, ठीक है। एंड उसके बाद अगेन आप इंटर प्रेस करें। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर आएगा, ठीक है। ये आ गया फ़ोन नंबर। एंड उसको अगेन डॉट लगाएंगे, तो यहाँ तक जो है उसकी ये सारी डिटेल आएगी, ठीक है। एंड उसके बाद नीचे हमारे जो कोर्सेस होंगे वो शो कर रहे होंगे, ठीक है, ताकि जो कोर्स उसने सेलेक्ट किया है हम वो यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ इंसर्ट में, मैंने आपको पहले भी टेबल के बारे में बताया था। इंटर करने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे कोर्सेस, ठीक है। कोर्स भी लिख सकते हैं या कोर्सेस भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू। ओके, मैं कोर्सेस लिख रहा हूँ, डबल डॉट। एंड इसकी साइज़ थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी है, आप ऐसे सेलेक्ट आल करेंगे। सेलेक्ट आल करने के बाद यहाँ पर देखें ये साइज़ लिखी हुई है, तो यहाँ पर इसकी साइज़ कर लेते हैं इंक्रीज़। मैं कर रहा हूँ 22, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये तो मैंने कोर्सेस लिखा है, आप क्लास लिखेंगे, ठीक है। अगर से आप स्कूल के लिए बना रहे हैं तो ऑब्वियसली क्लास ही होंगे, बट मैं कोर्स लिख रहा हूँ, ओके। एंड उसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ इंटर। इंटर करने के बाद मैं आ रहा हूँ इंसर्ट पे। इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल। टेबल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपकी टेबल आ गई, ठीक है। आपने टेबल उठा लेनी है। तो आपके पास कितने कोर्स हैं या आपके स्कूल में कितनी क्लासेस तक आप पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो कोर्सेस हैं फ़िलहाल मैं जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गई टेबल, ठीक है। तो टेबल में आने के बाद ये जो लास्ट रो आपको नज़र आ रहा है ये लास्ट, ठीक है, इस पर आके आपने कर्सर रख लेना है। एंड उसके बाद आप टैब की प्रेस करेंगे। टैब की जैसे ही आप प्रेस करेंगे अगेन नीचे से ये तीन चार और रोज़ भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखें ये 4 एरो नज़र आ रहा है, 4 एरो, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लेआउट पे क्लिक करेंगे। लेआउट पे आके क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है हाइट, इसकी हाइट जो है हमने इंक्रीज़ कर लेनी है। तो ऐसे में इसकी हाइट कर रहा हूँ इंक्रीज़, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, तो फ़िलहाल मैं ये कर रहा हूँ। अगरचे आपको इतने ही रोज़ चाहिए या इतने ही कॉलम चाहिए, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे। तो मुझे तो और भी रोज़ चाहिए, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसको डिलीट करके अगेन लगाता हूँ। अगेन इंसर्ट में आने के बाद टेबल, एंड टेबल में मैं ये उठा रहा हूँ, ओके। यहाँ तक आई थिंक काफ़ी है। तो यहाँ से सेलेक्ट आल करेंगे, लेआउट पे आएंगे। लेआउट पे आने के बाद यहाँ से इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ करेंगे एंड इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखना है फॉर एग्जांपल आपके जौन से भी कोर्सेस है वो आप लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल DIT एंड उसके बाद CIT एंड ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो मैं इसको कर रहा हूँ GT डिज़ाइनिंग, सॉरी बस ग्राफिक्स ही कर रहा हूँ। ये हो गया ग्राफिक डिज़ाइन। एंड उसके बाद वेब डेवलपमेंट, ठीक है, ये हो गया वेब डेवलपमेंट। टैब की करेंगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वेब डिज़ाइन, आप अपने हिसाब से कोर्सेस लिखेंगे, ठीक है। एंड टैब की करने के बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्रीलांसिंग, ये हो गया फ्रीलांसिंग। एंड उसके बाद ई-कॉमर्स, ये ई-कॉमर्स। एंड उसके बाद दराज सेलर कोर्स, ठीक है। आप कहेंगे ये तो सही से नहीं एडजस्ट हो रहे हैं, तो वो बाद में करेंगे, ठीक है। टैब की करेंगे और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेसिक टू एडवांस लेवल इंग्लिश, ठीक है, बेसिक टू एडवांस लेवल इंग्लिश। एंड मैं लास्ट में लिख रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, साइबर
सिक्योरिटी, ठीक है। तो अब इसको एडजस्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी साइज़ जो है वो थोड़ी डिक्रीज़ करेंगे। कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट से भी आप कर सकते हैं, या होम में आने के बाद यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। इसकी 18 है तो मैं इसकी कर रहा हूँ 12 एंड मैं इसकी भी कर रहा हूँ डिक्रीज़, ठीक है। आप डिक्रीज़ करेंगे इसकी साइज़, एंड उसके बाद ये साइबर सिक्योरिटी इसकी भी आप करेंगे डिक्रीज़, एंड उसके बाद ये आ गया ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स की भी करेंगे डिक्रीज़, ठीक है। तो एंड उसके बाद ये फ्रीलांसिंग इसकी भी मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास तो क्लासेस होंगे, मेरे पास कोर्सेस हैं, तो मैं उस हिसाब से आपको ये एडजस्ट करके बताता हूँ। वेब डेवलपमेंट तो इसकी भी साइज़ डिक्रीज़ करनी है, ठीक है। एंड वेब डिज़ाइनिंग की भी ये हो गया, एंड इसकी भी मैं कर रहा हूँ डिक्रीज़, ठीक है। ये डिक्रीज़ हो गई, एंड उसके बाद इसको भी एडजस्ट करना है, डिक्रीज़ करनी है, एंड इसकी भी डिक्रीज़ करनी है, ठीक है। इसकी मैंने डिक्रीज़ कर दी, एंड ये साइबर सिक्योरिटी इसकी भी डिक्रीज़ करनी है, ठीक है। तो अब क्या करना है, सबको ऐसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लेआउट पे क्लिक करेंगे। लेआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है मिडिल सेंटर। मिडिल सेंटर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारे जो कोर्सेस हैं ये आपके सेंटर में आ जाएंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे क्लिक करेंगे, 2 टाइम आपने क्या करना है, इंटर करना है, ताकि ये आपका जो कर्सर है वो नीचे आ जाए। अब यहाँ पर आपने क्या लिखना है, फिर से स्टूडेंट नेम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आके आपने लिखना है स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी है, ये हम छोटी कर लेंगे, स्टूडेंट नेम, एंड उसके बाद अगेन लिखना है फादर नेम, ठीक है। फादर नेम एंड डॉट लगाएंगे। तो फ़िलहाल इसकी साइज़ हम कम कर रहे हैं ताकि आपको भी सही से बात समझ में आ जाए। इसकी साइज़ हम कर रहे हैं अभी तो है 22, लेकिन इसकी करनी है 14, ठीक है। मैं इसकी कर रहा हूँ, ये हो गया 14, एंड उसके बाद अगेन यहाँ पर डॉट आपने लगा लेने, यहाँ पर भी, ओके। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। एंड उसके बाद अगेन इंटर करेंगे, अगेन इंटर करेंगे 2 टाइम, ओके। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर लिखना है प्रिंसिपल सिग्नेचर, ठीक है। प्रिंसिपल सिग्नेचर, ठीक है। यहाँ पर प्रिंसिपल की सिग्नेचर होगी, एंड डॉट लगा रहा हूँ मैं, एंड लास्ट में यहाँ पर ट्रेनर सिग्नेचर, जो ट्रेनर होगा, ठीक है, उसकी सिग्नेचर होनी है। ये हो गया ट्रेनर सिग्नेचर, एंड उसके बाद फिर से डॉट लगाएंगे। तो ये जो आपका फॉर्म है तकरीबन रेडी है। तो बाकी एक चीज़ रहती है, इसमें पिक्चर ऐड करनी होती है, ठीक है। पिक्चर कहाँ पे ऐड करनी होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखें ये जो डॉट है ये कोई कम है कोई ज़्यादा है, तो पहले तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। जहाँ पर मार्जिन है यहाँ पर इसको जो है डॉट लगा देते हैं ताकि सही से नज़र आए एंड प्रोफेशनल लगे। ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं यहाँ पर गलती करते हैं, उनको बात समझ में नहीं आती कि फ़ॉर्म कैसे बनाएं सर, कैसे बनाएं। तो ये फ़ॉर्म ऐसे ही बनता है। अगर आप बनाना चाहते हैं और आप जो है प्रिंसिपल लें, या आप स्कूल में काम करते हैं, या आप ऑफिस में काम करते हैं, तो ये तो आपको ज़रूर आपको जो है काम में आएगा, ठीक है। तो ये तो सारा क्लियर हो गया। अब फ़ोटो कहाँ पे लगाना है, सबसे पहले इंसर्ट पे आएंगे। इंसर्ट पे आने के बाद शेप्स पे क्लिक करेंगे। शेप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये शेप आ जाएगा, और उसको यहाँ पर ऐसे ड्रैग करना है, ठीक है। ड्रैग करने के बाद इसको ऐसे एडजस्ट करना है, एंड अगेन फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, शेप फिल पर क्लिक करेंगे, एंड इसको नो फिल करेंगे, ठीक है। नो फिल करने के बाद आउटलाइन पे आएंगे और आउटलाइन को कर लेंगे ब्लैक। एंड उसके बाद ये जो इसके बीच में डॉट अब रहते हैं इसको करना है डिलीट, ऐसे सेलेक्ट करके, एंड आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो ये जो है ये डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब उसकी स्टूडेंट की जो है पिक्चर आपको अटैच करनी होगी। आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आज का क्लास यही था, क्लास नंबर 14 MS वर्ड में। ये आपका फॉर्म बन के रेडी हो गया। अब फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है, आप सही से देख लीजिएगा। तो ये आपका प्रॉपर फॉर्म जो है ये बन के रेडी हो चुका है। अब ये प्रिंट करने के लिए रेडी है, ठीक है। आप अपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, या आप अपनी ऑफिस के लिए बनाना चाहते हैं, या आप स्कूल के लिए बनाना चाहते हैं, तो ये ऐसे ही बनता है। एंड मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।